अगला आपका है परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या वह संख्या जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं और q इक्वल टू नॉट जीरो, p और q पूर्णांक होना चाहिए, तो ये आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। चलिए इसको देखते हैं। परिमेय संख्या का मतलब जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम भिन्न के रूप में अर्थात बटे के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या ये है आपका 1/2, फिर आप लिख सकते हो 5/7, फिर आपका हो सकता है 6। अब कहोगे कि 6 जो है बटे के रूप में बिल्कुल नहीं है, तो इसको हम बटा 1 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का हर जो है हम 1 मान सकते हैं। कोई भी संख्या हो जिसका हर ना दिया हो तो उसका हम हर 1 लगा सकते हैं। तो आपका भिन्न के रूप में बन जाएगा। यह जो है p बाई क्यू के रूप में है, यहाँ देखिए यह p बाई क्यू के रूप में है। यह आपका एक कंडीशन जो आपका p बाई क्यू के रूप में हो वही आपका परिमेय संख्या कहलाता है। तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि q इक्वल टू नॉट जीरो, q इक्वल टू नॉट जीरो। इसका मतलब ये हुआ q, ये जो q है आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका हर 0 हो गया तो वह परिमेय संख्या में नहीं आएगी। तो आपका यहाँ पे ये p आपका 0 के लिए नहीं कहा है, इसका मतलब आप 0/2 लिखेंगे तो आपका परिमेय संख्या है। 0/2 लिखेंगे तो आपका परिमेय संख्या है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्योंकि परिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या में आपका अहम भूमिका निभाने वाला है। तो यहाँ पे जो लिखा गया 0/2 ये आपका परिमेय संख्या है। अगर लिख दिया जाए 2/0 ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है q इक्वल टू नॉट जीरो, नीचे वाला जो हर है यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आपका अंश 0 हो सकता है, हर 0 नहीं हो सकता, वही आपका परिमेय संख्या है। अगली कंडीशन p और q पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब अभी आपने देखा कि पूर्णांक कौन संख्या होती है, या तो नेगेटिव होगी, या तो पॉजिटिव होगी, या उदासीन होगी। तो आपका जो है यहाँ पे +1 -2 फिर आपका 0, ये तीनों हो सकते हैं। पूर्णांक का मतलब ये तीनों हो सकते हैं, तो आपका परिमेय संख्या होगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी परिमेय संख्या। तो जैसे हम लिखते हैं 5/7, यहाँ पे हम तीनों कंडीशन को देखते हैं। यहाँ पे यह जो है पहली कंडीशन p बाई क्यू के रूप में है, यह जो है p बाई क्यू के रूप में है। दूसरी कंडीशन p और q पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूर्णांक संख्या आप पहले से जानते हो, 1 2 3 4 5, फिर आपका माइनस में -1 -2 -3 -4, फिर आपका 0। तो सभी संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं p आपका 5 है, q आपका 7 है, तो ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है? तो धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन लागू हुई। तीसरी कंडीशन है q इक्वल टू नॉट जीरो, q इक्वल टू नॉट जीरो। यहाँ पे हम देख रहे हैं q जो है 0 के बराबर नहीं बल्कि आपका 7 है। कितना है? 7 है। तो ये जो है 5/7 जो है तीनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब 5/7 आपका क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। कौन संख्या हुआ? परिमेय संख्या। एक और हम लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं -5/8, ये आपका हुआ -5/8। यहाँ पे देखिए यह p बाई क्यू के रूप में है, अर्थात भिन्न के रूप में है। तो यहाँ पे लगा है आपका -5। तो -5 यहाँ पे कंडीशन आपका है पूर्णांक होने चाहिए p और q। p का मतलब -5, q का मतलब +8। तो ये आपका पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? वो अब तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, या प्लस में होगा या माइनस में होगा, या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा, वही आपका जो है पूर्णांक कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा गया -5, इसका मतलब यह ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और यहाँ पे लिखा गया +8, इसका मतलब ये हुआ कि यह धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो आपका यह एक कंडीशन फॉलो कर रही है कि p बाई क्यू के रूप में है, यह परिमेय संख्या होगी। लेकिन आगे भी हम देखेंगे q इक्वल टू नॉट जीरो, तो यहाँ लिखा गया q इक्वल टू नॉट जीरो। यह जो है q जो है 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, तो आपका कितना है? +8 है। तो यह जो है +8 है, यह 0 के बराबर नहीं है, तो यह परिमेय संख्या है। यह भिन्न के रूप में है, p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो है। इसका मतलब यह जो है तीनों कंडीशन को फॉलो कर रही है, तो यह आपका परिमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे हम एक और देखते हैं 0। 0 आपकी क्या है? 0 आपकी परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसका हम बटा 1 कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का, किसी भी पूर्णांक का
हम जो है बटा 1 लगा सकते हैं। बटा 1 का मतलब हर आप 1 लगा सकते हो, हर आप 1 लगा सकते हो। तो हमने हर क्या किया, 1 लगा दिया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे तीनों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये परिमेय संख्या है क्या, नहीं है। तो परिमेय संख्या है तो कैसे है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा गया P बाई क्यू, P बाई क्यू का मतलब भिन्न के रूप में है। चलो एक कंडीशन आपको फॉलो हुआ, P बाई क्यू के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन आगे 2 कंडीशन और है। P और Q जो है पूर्णांक होने चाहिए। P और Q क्या है, पूर्णांक। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं P पूर्णांक है या नहीं। P 0 है, P 0 है, तो आप बताइए कि 0 पूर्णांक संख्या है या नहीं। तो 0 पूर्णांक संख्या है। अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद देखा, हमने आपको बताया कि 0 एक पूर्णांक संख्या है, 0 आपका उदासीन पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे लिखा गया 0, 0 क्या है, पूर्णांक है। तो एक कंडीशन आपका फॉलो हुआ, Q आपका क्या है, पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये आपका उदासीन। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऊपर आपका पूर्णांक, तो 0 भी आपका पूर्णांक, 1 भी आपका पूर्णांक, दोनों पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। चलो 2 कंडीशन फॉलो हो गए। तीसरा कंडीशन है Q इक्वल टू नॉट 0, Q इक्वल टू नॉट 0। इसका मतलब यह हुआ 0 जो है, सॉरी Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो Q आपका कितना है, +1 है, यह 0 के बराबर नहीं है, तो आपका परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह हुआ 0 परिमेय संख्या है। 0 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए एक और देखते हैं, क्या यह परिमेय संख्या है, क्या 1/0 परिमेय संख्या है। तो आप कहोगे नहीं है, क्योंकि इसका हर जो है 0 है। यहाँ पे कंडीशन पहला फॉलो नहीं हुआ, Q इक्वल टू नॉट 0, यहाँ पे जो है Q इक्वल टू 0 है, सॉरी यहाँ पे Q इक्वल टू क्या है, 0 है, इसलिए जो है परिमेय संख्या नहीं होगी। पहली कंडीशन आपकी फेल हो गई, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब यह हुआ 1/0 आपका परिमेय संख्या नहीं है, 0/1 आपका परिमेय संख्या है। ये आपकी हो गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आपके 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन P बाई Q के रूप में होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन आपका जो है P और Q पूर्णांक होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो है Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। तो आपको तीनों कंडीशन अगर है तो परिमेय संख्या है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला। तो हमने देखा परिमेय संख्या, अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आपकी क्या है, इसको कहते हैं इररेशनल नंबर। ये आपका हो गया इररेशनल नंबर। आपका परिमेय संख्या रेशनल नंबर, आपका अपरिमेय संख्या आपका होता है इररेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या क्या है, जिस संख्या को हमने परिमेय देखा, परिमेय क्या देखा, जिस संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, या बटे के रूप में, या P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्या। अब आपकी आ गई अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या जिस संख्या को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। सिंपल सा है। तो यहाँ पे देखेंगे जिस संख्या को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या होंगे, पूर्णांक नहीं होंगे। P और Q क्या नहीं होंगे, पूर्णांक नहीं होंगे। तो यहाँ पे कंडीशन जो है आपका उल्टा हो जाएगा सब। तो यहाँ लिखेंगे √3, करड़ी में 3। तो आपको जो है करड़ी के बारे में मालूम होगा या कम मालूम होगा, तो आपको जो है आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखा गया कि करड़ी में 3 आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि कंडीशन क्या है कि परिमेय संख्या का, आप कहोगे जो करड़ी में 3 हम बटा 1 लगाते तो यह भिन्न के रूप में हमको दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमको भिन्न के रूप में दिखाई दे रही है। पहली कंडीशन हमारी हुई कि यह P बाई Q के रूप में है, तो यह परिमेय संख्या हम कह सकते हैं। चलो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन आपका क्या है, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे प्लस में आपका होगा, माइनस में होगा, उदासीन होगा, 0 होगा, आपका जो है +1 +2 +3 होगा, आपका -3 -4 -5 होगा। लेकिन हमने जो है इसके अंदर √3 नहीं लिखा था। पूर्णांक जो है आपका √3 पूर्णांक नहीं है, तो हमने वहाँ पे करड़ी के अंदर 3 आपको पूर्णांक संख्या में जो है करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी का जिक्र नहीं किए थे, तो आपका यह पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि करड़ी में 3 आपका पूर्णांक नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है। तो आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या नहीं है।
अगर जो है कंडीशन आपका फॉलो नहीं हुआ तो आपका क्या हुआ, परिमेय संख्या नहीं है। तीसरी कंडीशन आपका क्या है कि जो है q इक्वल टू नॉट जीरो, यह आपका फॉलो है, तीसरी भी। लेकिन दूसरा कंडीशन जो आपका मैच नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका करड़ी में 3 जो लिखा गया यह अपरिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, अपरिमेय संख्या, क्योंकि जो है करड़ी में 3 पूर्णांक नहीं है, यह पूर्ण संख्या बिल्कुल नहीं है। कैसे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये जो करड़ी होता है ये घात का आधा होता है। क्या होता है, घात का आधा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा गया 3 की घाते 1/2, 3 की घाते 1/2, तो यह पूरा नहीं है, घात इसकी कितनी है, आधी है। तो जब आधी है तो पूरा नहीं है, जब आधी है तो पूरा बिल्कुल नहीं है। तो ये पूरा नहीं है तो पूर्णांक कहाँ से हुआ, नहीं हुआ, तो यह पूर्णांक नहीं है, इसलिए जो है परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि परिमेय संख्या में कंडीशन क्या चाहिए कि p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, तो यह पूर्णांक नहीं है। जैसे लिखा गया करड़ी में 3 धन 2/7, यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूर्णांक है, ये आपका पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, तो ये पूरा आपका अपरिमेय संख्या हो गई। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर जो है एक संख्या आपका अपरिमेय है तो पूरी संख्या आपकी अपरिमेय में मानी जाएगी। जैसे लिखा गया -6 धन करड़ी में 5/7। अब बताइए पूरी संख्या आपकी अपरिमेय होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे √5 लगा है। तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, तो आपकी कौन संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। तो ये आपको जो है अपरिमेय संख्या समझ में आई। अपरिमेय संख्या क्या है, आपकी √ के अंदर जो होगी, जो पूर्ण नहीं होगी, जो शर्त को फॉलो नहीं करेगा, वही आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगी। एक अपवाद में आता है पाई, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पाई। तो आपको ध्यान देना है, इसको याद कर लेना, पाई। पाई जो आपका होता है यह एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसका मान होता है 22/7। इसका मान कितना होता है, 22/7। यह जो है परिमेय होता है, परिमेय। इसका मान जो होता है 22/7, इसको परिमेय में रखा गया, और जो इसका चिन्ह होता है, साइन होता है, वो पाई होता है। पाई को जो है क्या रखा गया, अपरिमेय में। तो ये अपवाद में आता है, इस पे जो है ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो आपका जो है अपरिमेय संख्या समझ में आया कि अपरिमेय क्या होती है, परिमेय क्या होती है। हमने जो है कई नंबर को देख लिया, एक नंबर आपका और बचा है वास्तविक संख्या। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, वास्तविक संख्या। तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या क्या है। तो हम बात करेंगे अब वास्तविक संख्या पर। तो वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर, आपका पाठ का नाम ही यही है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या है, यहां लिखेंगे परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या जो रियल हो, जिसको हम पढ़ते हैं, तो आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे लिखा गया परिमेय प्लस अपरिमेय। इसका मतलब ये हुआ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर हमारी कौन संख्या बनती है, वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, आपने पीछे देखा परिमेय संख्या क्या होती है, 1/2, फिर आपका होगा 6/7, फिर आपका 9, फिर आपका 0, 10, जितनी भी संख्या होगी सब आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद आपका आता है प्लस अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, करड़ी में 3, करड़ी में 7, करड़ी के अंदर आपका 5 होगा, फिर धन 2 होगा, फिर धन 1 होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपकी परिमेय और अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय मिलकर आपका क्या बने, वास्तविक संख्या। कौन संख्या, वास्तविक संख्या। यही आपका वास्तविक संख्या है। तो हम पाठ 1 में यही पढ़ेंगे आखिर वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो यहाँ पे लिखा गया वास्तविक संख्या क्या है, 1/2, 6/7, 9, 0, 10। आपका जितनी भी संख्याएं हैं परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर, क्योंकि परिमेय संख्या में सारी संख्याएं आ जाती हैं परिमेय को अपरिमेय को छोड़कर, अपरिमेय की संख्या को छोड़कर, और जितनी भी संख्याएं हैं आपका सभी परिमेय संख्या में आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे भिन्न के रूप में लिखा गया तो परिमेय संख्या हो गई। यहाँ पे 6 जो आप यहाँ पे 9 लिखा गया, 9 क्या है, आपका पूर्णांक है, प्राकृतिक है, पूर्ण है, और 0 क्या है, आपका पूर्ण और पूर्णांक है। तो यहाँ पे 10 जो है आपका प्राकृतिक संख्या है। तो सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या में आती है। परिमेय संख्याएं में सभी संख्याएं आती हैं अपरिमेय को छोड़कर। तो यहाँ पे अपरिमेय भी मिला दिया गया, तो बची क्या, कुछ नहीं बची। तो सभी संख्याएं तो वास्तविक संख्या में आ गई। जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्या वास्तविक संख्या में आ चुकी हैं। तो वास्तविक संख्या यही संख्या है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अर्थात परिमेय और अपरिमेय के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ये आपका हो गया वास्तविक संख्या। एक और है हमारा 11,
सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, तो यहां लिखेंगे सह अभाज्य संख्या। यहां लिखेंगे हम सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर आपका क्या है? सह अभाज्य संख्या। इसको देखेंगे हम ध्यान से। जैसे लिखा गया आपका 5, एक लिखा गया 7। यह जो है 5 और 7, इसमें 2 नंबर होंगे हमेशा, एक जोड़ा बनता है, इसमें युग्म होता है, तभी आपका सह प्राइम नंबर बन पाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है 5 और 7, इनके अंदर कोई उभयनिष्ठ जो है, उभयनिष्ठ का मतलब आपका होता है कॉमन, उभयनिष्ठ जो है कोई फैक्टर्स नहीं है। अगर जो है किसी भी संख्या, किसी 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या अगर नहीं है तो वह सहअभाज्य संख्या होती है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अगर जो है किसी 2 संख्या या 3 संख्या के अंदर जो है उभयनिष्ठ अगर फैक्टर्स नहीं है तभी आपका सहअभाज्य संख्या होगी, अगर है तो सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे लिखा गया 15/16। अब 15 का गुणनखंड अब क्या होता है? 3 × 5, और 16 का होता है 2 × 2 × 2 × 2। यहाँ पे बना, तो इसके अंदर 3 नहीं है, इसके अंदर 5 नहीं है, इसके अंदर 2 नहीं है, तो कोई भी किसी के अंदर कोई घनिष्ठ गुणनखंड हमको नहीं मिला। तो ये कौन संख्या होगी? 15 और 16 आपका सहभाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए एक और देखते हैं, 12 और 15। 12 और 15 ध्यान से देखिएगा। 12 के अंदर क्या है? 3 × 4। 15 के अंदर क्या है? 3 × 5। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इनमें हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला, तो ये हमारा सहभाज्य संख्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमको उभयनिष्ठ संख्या मिल गई है। क्या मिली? 3। तो कोई भी संख्या के अंदर, किसी भी 2 संख्याओं या 3 संख्याओं के अंदर अगर हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ फैक्टर्स मिल रहे हैं तो आपका सहभाज्य संख्या नहीं हो गई। अगर जो है हमको नहीं मिल रही है तो आपका सहभाज्य संख्या होगी। जैसे लिखा गया 10/14। 10/14। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10 जो है 2 × 5 होगा और 14 जो है 2 × 7 होगा, तो यहाँ पे हमको 2 उभयनिष्ठ मिला, तो ये आपकी क्या होगी? समभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या नहीं होगी। सहभाज्य संख्या का मतलब जिनके अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। इनमें कन्फ्यूजन आप लोगों का क्या होता है कि जिनके अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो उन्हें हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये उल्टा है। जिन संख्याओं के अंदर, जिस किसी 2 संख्याओं 3 संख्याओं के अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उन्हें हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण के लिए लिया जाए 15 और यहाँ पे ले लिया जाए 21, नहीं होगा आपका 15 और हम ले लेते हैं ये आपका 11, 15 और 11 ले लेते हैं, तो 15 और 11 के अंदर हमारा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए यहाँ पे एक और लेते हैं 13 और 14, यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक ले लेते हैं 25 और 31 या 32 या 33, कोई भी संख्या ले सकते हो आप। तो ये जो है आपका उभयनिष्ठ जो है, इसके अंदर कोई भी उभयनिष्ठ फैक्टर्स नहीं है, इसलिए कौन संख्या? ये सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो आपको समझ में आया को प्राइम नंबर क्या है? सहअभाज्य संख्या क्या है? जिन संख्याओं के अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर्स ना हो, उन्हें हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। इसको एक लैंग्वेज में और कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का जिन संख्याओं का मस एक होता है, जिन संख्याओं का मस एक होता है उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सिंपल सा आपका है, जिन संख्याओं का मस एक होता है, जैसे हमने लिखा 5 और 7, यहाँ पे लिखा 5 और 6, यहाँ पे लिखा 10 और 12, 12 नहीं होगा, यहाँ पे 13 हो सकता है आपका। फिर आपका लिखा गया 9 और 14, यहाँ पे इन संख्याओं का मासा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो मासा को ही कहते हैं ना कॉमन फैक्टर्स, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही आपका है। तो जो आपका उभयनिष्ठ होता है इसमें नहीं होता है, 1 होता है, सिर्फ 1 का मतलब कुछ नहीं हमको मिला। तो 5 और 7 के अंदर हमको कुछ नहीं मिला तो हमने 1 लिख दिया। 6 और 7 के बीच, 5 और 6 के बीच में हमको कुछ नहीं मिला तो हमने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। 10 और 13 के बीच कुछ नहीं मिला तो हमने 1 लिख दिया। 9 और 14 के बीच में हमको कुछ नहीं मिला तो हमने 1 लिख दिया। तो जिन संख्याओं का मासा, जिन 2 संख्याओं 3 संख्याओं का मासा जो है हमारा 1 होता है, HCF जो है हमारा 1 होता है, उन्हीं को कहते हैं हम सहअभाज्य संख्या। तो ये आपका जो है नंबर कंप्लीट हुआ।